Hello dear students, कैसे हो? In previous lecture we discuss about some numericals of exercise. Today's lecture we discuss about most important topic of chapter number 2. Chapter number 2 का हमें most important topic जिनमें 4 मार्क्स के 4 न्यूमेरिकल्स आज हम देखेंगे जो बोर्ड के लिए बहुत आईएमपी है। 2 एग्जाम्पल देखेंगे और 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो है डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के रिलेटेड। एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूं। तो फॉर्मूला नंबर 1, ये फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। I इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। देखो नॉर्मल मोलर मास किसे कहते? तो कैलकुलेटेड मोलर मास जो हम फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एटॉमिक मास रख के कैलकुलेट करते वो नॉर्मल हुआ। और एबनॉर्मल यानी क्या? जो हम प्रैक्टिकली मोलर मास निकालते हैं। सेकेंड, आई का एक और भी फॉर्मूला है। आई इक्वल्स टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये आई वांट ऑफ फैक्टर है। आई के 2 फॉर्मूला यहां पे क्लियर होने चाहिए। सेकेंड, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिसोसिएशन यानी कोई भी सब्सटेंस आप डालो तो वो आयन सेपरेट करना चाहिए। तो देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिन्हें अल्फा से इंडिकेट करते हैं, और सेकंड पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो पहले डिसोसिएशन का फॉर्मूला अल्फा इक्वल्स टू I-1 अपॉन N-1। I is want of factor. What is N? N is total number of ions during dissociation. लिखते हैं यहां पे where N equals to total number of ions during dissociation. चलो सेकेंड फॉर्मूला डिग्री ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन को अल्फा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा का फॉर्मूला देखो टेक्स्ट बुक में आपको शायद थोड़ा सा डिफरेंट दिया हो। ओल्ड टेक्स्ट बुक की बात कर रहा हूं। सीबीएसई एनसीईआरटी की बुक में ये नहीं है, बट एग्जाम्पल में ये पूछते हैं। डिग्री ऑफ एसोसिएशन एक्स का फॉर्मूला ऊपर वाला ही लिख दो, I-1। चेंज यहां पे करना है 1 अपॉन N-1, बस ये हो गया डिग्री ऑफ एसोसिएशन। सेम पॉइंट वेयर N इक्वल्स टू, एसोसिएशन में मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंबाइन ड्यूरिंग एसोसिएशन। क्लियर? N होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएशन में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो N होते हैं। तो ये 2 फॉर्मूला, फिर एक लास्ट फॉर्मूला और डिग्री वो कांस्टेंट आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट K का फॉर्मूला K इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। बस इतने फॉर्मूला पहले क्लियर होने चाहिए। लिख लो वीडियो पॉज करके, फिर हम 4 न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। चलो लिख लिया।
एग्जाम्पल नंबर 1, ये मेथड का मोस्ट आईएमपी देखो कि 2 ग्राम बेंजोइक एसिड डिजोल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो वेट ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट 25 ग्राम। बेंजोइक एसिड बेंजीन में हम डिजोल्व कर रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू 1.62 केल्विन। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन KF equals to 4.9 Kelvin kilogram mole inverse. What is the percentage of association of acid? यानी आपको X निकालना है, वो भी परसेंटेज में। चलो फर्स्ट ऑफ X का फॉर्मूला अभी मैंने यहां पे इरेज किया, लिखा था, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं परसेंटेज एसोसिएशन X, तो X इक्वल्स टू, नॉर्मली फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, I-1 अपॉन N, सॉरी अपॉन 1 अपॉन N माइनस 1। परसेंटेज एसोसिएशन है, तो परसेंटेज के लिए इंटू 100 करना है, हो गया बस। तो आपको I निकालना है, क्लियर। तो चलो I का फॉर्मूला, तो I का फॉर्मूला मैंने बताया था नॉर्मल मोलर मास अपॉन एब नॉर्मल मोलर मास। देखो नॉर्मल यानी ये फॉर्मूला का ऊपर से हमने निकाल दिया, तो पहले हम निकालेंगे नॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यानी बेंजोइक एसिड। देखो इनका निकालना है आपको, तो कैलकुलेट कर लो। कार्बन 7, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 2, सॉरी 84, बस अभी एडिशन कर दो। - 122 ग्राम पर मोल। देखो अभी स्टूडेंट, ये मोलर मास मैंने फार्मूला के ऊपर से निकाला, तो ये हुआ नॉर्मल मोलर मास। चलो आई का फॉर्मूला यहां पे पहले लिखे, I इक्वल्स टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। चलो नॉर्मल मोलर मास आपको कितना मिला, 122, मैंने लिख दिया यहां पे 122। अभी बात आती है एब नॉर्मल मोलेकुलर मास, तो मैंने बताया था एब नॉर्मल यानी प्रैक्टिकली निकालना है। तो देखो when 2 ग्राम benzoic acid dissolve in 25 ग्राम of benzene, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62, यानी हमने बेंजीन में जब बेंजोइक एसिड डाला तब प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन किया, डिप्रेशन पॉइंट जो डिक्रीज होता है वो हमें मिली प्रैक्टिकल क्वांटिटी, और उनके ऊपर से हम प्रैक्टिकली यानी एबनॉर्मल मोलर मास निकालेंगे। तो देखो यहां पे हेडिंग लगा देते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास। देखो एबनॉर्मल मोलर मास आपको यहां पे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से जाना है, वो वाला फॉर्मूला डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू मोलालिटी। क्लियर। अभी मुझे मोलर मास निकालना है, तो M2
M2 को मैं सब्जेक्ट बना दूं, यहां पे ले लूं और डेल्टा TF को नीचे ले लूं, तो M2 और डेल्टा TF वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पे। चलो ऊपर ही लिखते हैं, KF 4.9, W2 2 ग्राम 1000 अपॉन डेल्टा TF 1.62 और W1 25। ये जो मोलर मास मिला वो हमें एब नॉर्मल, प्रैक्टिकली हमने निकाला। देखो प्रैक्टिकली कैसे, तो ये जो डेल्टा TF हो प्रैक्टिकली हमने वहां पे एक्सपेरिमेंट करके डेल्टा TF निकाला था, तो उसके ऊपर से जो आपको मोलर मास मिलेगा वो प्रैक्टिकली होगा। कैलकुलेट कर लो। तो देखो आंसर होगा 4.197 ग्राम पर मोल। अभी आपके पास दोनों मोलर मास है, ये नॉर्मल ये एब नॉर्मल, दोनों यहां पे रख दो तो आपको मिलेगा आई। देखो टेक्स्ट बुक से अलग मेथड है, खास लिख देना ये इजीएस्ट मेथड। तो यहां पे आपको मिला 0.5041 आई। बस आई की वैल्यू यहां पे रख दो, कैलकुलेट कर लो। देखो चलो लिखते हैं आई इक्वल्स टू 5041 माइनस 1 अपॉन एन। देखो एन क्या लेंगे, तो एन यहां पे लेना है आपको, डाइमर बोला है, डाइमर यानी एन के अंदर दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, तो 1/2 माइनस 1 इंटू 100 माइनस कर दो, सो आंसर 0.4958। लेकिन आंसर होगा, देखो ये 1 बड़ा है तो नेगेटिव होगा, अपॉन 1/2 यानी 0.5, 0.5 में से -1 यानी -0.5 इंटू 100 कर लो अभी। तो बच्चों यहां पे आपको आंसर मिलेगा, ये माइनस माइनस कट हुआ और आंसर होगा पॉजिटिव में 99.16%। ये हुआ परसेंटेज एसोसिएशन। वीडियो पोज करके पूरा न्यूमेरिकल्स लिख लो, फिर हम 2.13 देखते हैं। चलो लिख लिया, फिर मैंने 2.13 टेक्स्ट बुक निकालो और देखो क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट डेटा लिखे है यहाँ पे कि 0.6 ml ऑफ एसिटिक एसिड, तो वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड 0.6 ml डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर मैंने डायरेक्ट लिखा, देखो 1 लीटर यानी 1000 ml और वाटर की डेंसिटी 1, सो वॉल्यूम इक्वल्स टू मास। सो हम मास कितना ले सकते हैं, 1000 ग्राम। डेंसिटी गिवन है 1.06। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व फॉर दिस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ये एसिड की स्ट्रेंथ के लिए ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको दी हुई है। कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो देखो इंपॉर्टेंट सम, हमें दो चीज निकालनी है, के ए निकालना है और आई निकालना है। तो पहले तो मैं के का फॉर्मूला यहां पे अभी मैंने लिखा था, के इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये फॉर्मूला 11th स्टैंडर्ड में हमें पढ़ा था इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर में। अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो हमें अल्फा निकालना होगा, तो इनके ऊपर मैंने लिख दिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा। चलो अल्फा का फॉर्मूला बोलो, अल्फा इक्वल्स टू
i-1 अपॉन n-1। ओके, i निकालना होगा हमें, n तो मिल जाएगा, तो चलो i का भी फॉर्मूला लिखे, i इक्वल्स टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? चलो, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो यहां पे दी है, ये रही। चलो मैंने वैल्यू भी लिख दी यहां पे, 0.0205 अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। चलिए पहले मोलालिटी, तो मोलालिटी निकालनी होगी। तो यहां पे वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड दिया है, एसिटिक एसिड का वेट नहीं दिया है, तो हम डेंसिटी के ऊपर से निकालेंगे वेट। चलो D इक्वल्स टू वेट ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड लिख सकते हैं। चलो मुझे वेट चाहिए, तो डायरेक्ट में लिख रहा हूं W2 वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू D इंटू वॉल्यूम। चलो D कितना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 1.06 इंटू वॉल्यूम 0.06 ग्राम में मिल जाएगा आपको। पॉइंट 636 ग्राम एसिटिक एसिड, इतने ग्राम एसिटिक एसिड आपको मिल गया। चलो सेकेंड हम मोलालिटी निकाल लेते हैं, कंसंट्रेशन। क्लियर? तो चलो कंसंट्रेशन मोलालिटी इक्वल्स टू ये फॉर्मूला होगा। चलो वैल्यू रख देते हैं, W2 जो आपने निकाला अभी 1000, M2 मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड। तो देखो एसिटिक एसिड का मोलर मास कैलकुलेट करना, फॉर्मूला यहां पे दिया है 60 मिलेगा इंटू W1 यानी 1000, 1000 काट डिवाइड कर लो। सो आंसर इज 0.0106 मोल पर केजी। ये हमें यहां पे मिल गया कंसंट्रेशन। अभी बात आई कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, चलिए निकालते हैं। कैलकुलेटेड डेल्टा टी एफ शॉर्ट में लिख दिया। चलो डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला के एफ इंटू एम, के एफ की वैल्यू 1.86 एम। देखो के एफ आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो आपको खुद से लेना है 1.86, वाटर के लिए फिक्स ही होगा। सो आंसर इज 0.0197 केल्विन। ये मिल गया कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रख दो यहां पे कैलकुलेटेड में। देखो टेक्स्ट बुक से टोटली डिफरेंट मेथड है, सिंपल मेथड। कैलकुलेट करो, आई मिलेगा आपको आई आपको मिलेगा 1.041। एक्चुअल में ऐसे आता है 6, बट हम यहाँ पे राउंड फिगर करके क्या लिख दिए 1। ये हुआ आई की वैल्यू यहाँ पे डालो तो अल्फा,
अल्फा की वैल्यू यहाँ पे तो के है, बस कैलकुलेशन ही करनी है। एन, चलो एन यहाँ पे क्या लेंगे, तो एसिटिक एसिड को जब वाटर में डिसोसिएट करते हैं तो ऐसे आयंस बनते हैं, 11 में भी देखा था, देखो CH3 COOH H2O, तो ये एसिड H प्लस इनको देगा तो CH3 COO माइनस और H3O प्लस, ये 1 और ये 1, 1 + 1, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हुए 2, सो N का वैल्यू होगा 2। चलो यहाँ पे माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा अपॉन 1, तो 1 लिखो या ना लिखो, तो ये मिला आपको अल्फा। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे डाल दो 0.041 स्क्वायर इंटू सी। देखो सी यानी कंसंट्रेशन जो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, अपॉन 1 माइनस अल्फा। बस इसको कैलकुलेट करो तो फाइनल आंसर तो फाइनल आंसर 0.0000186। तो देखो ये पॉइंट यहाँ पे 1 के बाद लिखो तो 1.86 इंटू 10⁻1 2 3 4 5, 5 स्टेप मूव किए यानी -5, ये हुआ फाइनल आंसर। लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट सम है। ऐसा सेम एग्जाम्पल आपको एक्सरसाइज में से कभी करवाता हूं। चलो लिख लिया, फिर मैंने एक एक्सरसाइज का 2.33 निकालो। तो देखो एक फ्लोरो एसिटिक एसिड दिया है जिनका वेट 19.5 ग्राम, डिजोल्व कर रहे हैं 500 ग्राम ऑफ वाटर। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमें मिला डेल्टा TF। M2 हमने निकाल दिया, I और K निकालना है। तो देखो पहले तो K का फॉर्मूला अभी हमने जस्ट इरेज किया, वही फॉर्मूला K इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इंटू C अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसके लिए आपको अल्फा निकालना होगा, तो अल्फा इक्वल्स टू I-1 N-1, I निकालना होगा, I इक्वल्स टू, तो देखो I कैसे निकालेंगे, तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ आपको ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दी है, क्लियर। ये अपना हुआ मोलर मास नॉर्मल, हम एब नॉर्मल मोलर मास ये सभी डेटा का यूज करके निकाल लेते हैं। तो देखो आई का होगा फॉर्मूला नॉर्मल मोलर मास अपॉन एब नॉर्मल मोलर मास। देखो नॉर्मल मोलर मास मुझे मिला 78, नॉर्मल यानी फॉर्मूला के अंदर वैल्यू डाल दी ये वाले फॉर्मूला में और आपको मिल जाएगा 78। अभी मैं कैलकुलेटेड यहां पे निकाल रहा हूं यानी प्रैक्टिकली एब नॉर्मल। देखो डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू मोलालिटी। M2 आपको फाइंड आउट करना है, सब्जेक्ट बना दो M2, डिवाइड में KF। तो देखो KF आपको दिया नहीं है बट मैंने बोला वाटर के लिए KF कितना होगा 1.86 फिक्स वैल्यू। W2 डेल्टा TF 1 डिग्री सेल्सियस, W1 500,
ये हुआ यहाँ पे 2, बाकी कर लो कैलकुलेट। $72.54 ग्राम पर मोल। ये आपको जो मोलर मास मिला वो कौन सा मिला? एब नॉर्मल, क्योंकि ये प्रैक्टिकली डेटा से हमने निकाला है, राइट। तो चलो ये लिख देते हैं यहां पे। एब नॉर्मल मोलर मास यहां पे डाल दो अभी। और आई मिलेगा आपको 1.0752। ये हुआ आई। आई की वैल्यू यहां पे रखो। एन देखो, ये भी एसिटिक एसिड की तरह ही है, H प्लस डिसोसिएट होगा, यानी एन का वैल्यू आपको 2 ही मिलेगा। कैलकुलेट करो। ये मिला अल्फा। अल्फा के वैल्यू यहां पे डालो। सी देखो, सी यानी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यानी इतना टर्म हुआ, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये तो कट गया 19.5 इनटू, सॉरी कंसंट्रेशन हमें निकालनी होगी। यस, देखो कंसंट्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, ये मोलर मास, राइट, वेट आपको दिए, कंसंट्रेशन चलो साइड में निकाल देते हैं। ये कंसंट्रेशन होगी। पॉइंट 5 मोल पर केजी। चलो डाल दो यहां पे कंसंट्रेशन अपॉन 1 माइनस अल्फा। कैलकुलेट करो इनको। आंसर 0.00305। इनको ऐसे लिख सकते हैं 3.05 इंटू 10⁻123 यानी -3। तो ये हुआ एक्सरसाइज का 2.33 लिख लो। फिर इनके ऊपर वाला एक सम 2.32 देखते हैं। चलो लिख लिया। अभी लास्ट सम ये मेथड का, एक्सरसाइज का 2.32। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो एक बार। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। डेल्टा टीएफ आपको निकालना है। व्हेन 10 ग्राम ऑफ दिस एसिड, 2-chlorobutanoic acid 10 ग्राम डिजोल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, के और के एफ आपको गिवन है। देखो फर्स्ट ऑफ पूरा टोटली रिवर्स जाना है, आपको डेल्टा टीएफ निकालना है। तो देखो डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। एम यानी मोलालिटी, कंसंट्रेशन। यहां पे मैंने लगा दिया आई। आई यानी वांटा फैक्टर। देखो यहां पे आपको आयोनाइजेशन कांस्टेंट गिवन है, तो इनके ऊपर से हम वांटा फैक्टर आई निकालेंगे। रिवर्स प्रोसेस कैसे निकालेंगे? तो चलो आई का फॉर्मूला पता है हमें,
आई इक्वल्स टू अल्फा अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस वन एन माइनस। तो अल्फा निकालना होगा, इनके लिए के का वैल्यू गिवन है। चलो के है अल्फा स्क्वायर इंटू सी अपॉन वन माइनस अल्फा। के गिवन है 1.4 इंटू 10⁻³ सी नहीं है तो सी यानी कंसंट्रेशन निकालनी होगी पहले। तो कंसंट्रेशन मोलालिटी में मैं निकाल रहा हूं। वेट ऑफ सॉल्यूट, देखो सॉल्यूट का मोलर मास, ये फॉर्मूला में सभी के एटॉमिक मास रखोगे आपको मिलेगा 122.5। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कर लो इनको। तो 0.3265 आपको मिला कंसंट्रेशन। लिख दो यहां पे। अभी देखो अल्फा की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है तो इनको वन के कंपैरिजन में निगलेक्ट करेंगे। तो डिवाइड में वन बचा तो वन लिखो या ना लिखो चलेगा, ये नीचे चला जाएगा। यानी अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू तो आंसर इक्वल्स टू 4.28 इंटू 10⁻³ अल्फा स्क्वायर। बट मुझे अल्फा चाहिए तो देखो यहां पे हम इवन नंबर में पावर लाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाला नंबर, ये वाली साइड पे मैं ले गया 0.4287 इंटू 10⁻²। अभी अल्फा इक्वल्स टू होगा स्क्वायर रूट चलो स्क्वायर रूट निकाल दो। अल्फा इक्वल्स टू 0.6547 इंटू 10⁻⁻1 यानी अल्फा हम लिख सकते हैं 0.06547। अल्फा की वैल्यू यहां पे रखो। चलो अल्फा आई निकालना है -1 एन यानी इनको जब हम डालते हैं तब इनका डिसोसिएशन होगा नंबर ऑफ आयंस 2। तो ये हो गया 1, ये सामने हुआ तो आई की वैल्यू मिली 1.06547। बस आई का वैल्यू यहां पे रखो तो आपको डेल्टा TF मिलेगा। आई के एम कंसंट्रेशन जो निकाली करो मल्टीप्लाई तीनों को। तो आंसर 0.647 केल्विन, ये हुआ डेल्टा TF फाइनल आंसर। क्लियर? तो फिर से एक बार सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहता हूं कि जो आज के लेक्चर में हमने 4 एग्जाम्पल कैलकुलेट किए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के लिए। सो प्लीज उनको प्रिपेयर करना।